Hello guys, in this video we will talk about spectrum and hydrogen spectra. हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा क्या होता है और उसके स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ेंगे। इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है, तो हम चालू करते हैं अपने टॉपिक को जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आप जानते हैं कि 1 होता है और उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी पहला ऑर्बिट, जैसे हम सेल नंबर ऑफ सेल पढ़ते हैं, KLMNOP ऐसे सेल्स होते हैं, KLMNOP सेल्स होते हैं। तो इसी सेल्स को कुछ नाम दिए गए हैं जो साइंटिस्ट के द्वारा नाम दिए गए हैं, उसे हम जानेंगे। तो हम समझते हैं कि स्पेक्ट्रा क्या होता है। ये हमारे नंबर पर एन ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है, सिक्स्थ ऑर्बिट है। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ग्राउंड स्टेट, यानी ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट समझते हैं क्या होता है। इसके रिस्पेक्ट में ये ग्राउंड स्टेट होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये ग्राउंड स्टेट होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये ग्राउंड स्टेट होगा, और इन सभी के रिस्पेक्ट में ये भी ग्राउंड स्टेट हो सकता है। लेकिन इसका कोई ग्राउंड स्टेट नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट होता है 1 हमेशा, याद रखिएगा। ये है एक्साइटेड स्टेट, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मतलब जो बाहर जा रहा है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर जा रहा है, जो मतलब एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में। इसकी जो वैल्यू है ये जाएगा इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक होती है वैल्यू इसकी, और ये 1 से स्टार्ट होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, वो चला गया, एक्साइट हो गया अपने एक्साइटेड स्टेट में, यानी बाहर। ये अपने छठे स्टेट में आई है, छठे नंबर ऑफ सेल पे, 6 सेल पे आया है इलेक्ट्रॉन, जो है वह 6 सेल पे आया है, ट्रेवल करते हुए, एब्जॉर्ब करते हुए। उसी के जब जाएगा, उसको अगर वो एब्जॉर्प्शन किया है तो उसके बाद उसको स्टेबल होने के लिए उसको आना पड़ेगा इधर, यानी कि उसको आना पड़ेगा वापस, ठीक है। उसको वापस आने के लिए जब वह ट्रेवल करेगा यहाँ से, तो वह ऐसे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, 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 ठीक है। तो ये जो है ये है स्पेक्ट्रल लाइंस, इसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रल लाइंस। इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्प्शन के बाद अपने ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है, तब वो स्पेक्ट्रल लाइंस के द्वारा आता है। ये स्पेक्ट्रल लाइंस इसमें बनी है 1 2 3 4 5 6 7 7 8, स्पेक्ट्रल लाइंस 8 बनी है। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने 6th सेल से आना चाहता है ग्राउंड स्टेट पे, इसी ग्राउंड स्टेट को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि एक साइंटिस्ट थे लाइमन, लाइमन एक साइंटिस्ट है जिनको बैठा दिया गया ग्राउंड स्टेट पे। वैसे ही सेकंड जो सेल है उस पर बैठा दिया गया बामर को, BALMER। सेकंड स्टेट पे बैठा दिया गया बामर को, थर्ड पे बैठा दिया गया पास्टन को, फोर्थ पे बैठा दिया गया ब्रैकेट को, फिफ्थ पे बैठा दिया गया पीफंड को, एंड जो 6th है उस पर बैठा दिया गया हम्फ्री को, हम्फ्री को। ये क्लास 11 के सिलेबस में हम्फ्री नहीं है, बस बता दिया गया है कि हम्फ्री कौन थे, बस एक एक्स्ट्रा बता दिया गया, एक्स्ट्रा नॉलेज में हम्फ्री के बारे में। और ये इनफाइनाइटेड स्टेट है, इनफाइनाइट कितने भी स्टेट हो सकती है, उसका कोई लिखित नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे लाइमन सीरीज, इसको हम नंबर ऑफ जो होती है स्पेक्ट्रल लाइन जो आती है वो एक सीरीज फॉर्म में, यानी कि एक क्या कहते हैं ग्रुप में आती है, ग्रुप होके आती है। तो वही मेनी नंबर ऑफ लाइन को हम सीरीज करते हैं। तो इसी नंबर ऑफ लाइंस को जब ग्राउंड स्टेट पे आएगी, ये नंबर किसी भी स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रही है कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं। वो लाइमन सीरीज यानी फर्स्ट स्टेट पे आ रही है। वैसे ही यहाँ से
यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ पर आती है, जब सेकंड स्टेट पे आती है तो उसे हम बामर कहते हैं। वैसे ही जब थर्ड पे आती है तो उसे हम पास्टन कहते हैं, वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से आएगी। फोर्थ पे आएगी यहाँ से तो हम कहेंगे ब्रैकेट। उसके बाद जब फिफ्थ से आएगी, सॉरी जब सिक्स से आएगी फिफ्थ पे तो हम प्रीफंड कहेंगे। उसके बाद जब सिक्स पे आएगी इन्फिनिटी से तो हम उसे कहेंगे हम्फ्री। इसको मैं और अच्छे से बता देता हूँ कैसे होगा, इसको मैं और अच्छे समझा देता हूँ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा तक ही रखता हूँ। और इसके बाद हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का हम लेंगे नहीं। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पांचवे से या फिर इन्फिनिटी से जब आ रही है 1 पे, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे करके ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे करके ऐसे भी आ सकती है, और यहाँ से ऐसे भी आ सकती है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बनाया है। एक बार बताता हूँ, यहाँ से हो गया, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। हाँ, तो ये हमारा जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस जब आपके नंबर ऑफ एन जो ऑर्बिट है 1 है, तब वो आती है तो हम कहते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। ये जो रेज आती है यहाँ से, उसे हम कहते हैं यूवी रेज, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज एन ग्राउंड स्टेट पे आती है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो ग्राउंड स्टेट पे आती है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं। उसके बाद जो बामर पे आती है, यानी कि सेकंड सेल पे आती है, बामर सीरीज पे, जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है उसे हम बामर सीरीज कहते हैं, जो सेकंड पे आती है। यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, आ जाएगी यहाँ पर, तो उसे हम कहते हैं बामर सीरीज, जो है विजिबल रेज। विजिबल रेज, इस विजिबल रेज को हम देख सकते हैं। वहीं जब थर्ड ऑर्बिट पे आती है, थर्ड ऑर्बिट पे, तो उसे हम कहते हैं पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज ये जो आती है इंफ्रारेड आती है, इंफ्रारेड रेज आती है। उसके बाद जो फोर्थ पे आती है वो भी इंफ्रारेड, जो फार इंफ्रारेड कहते हैं, इसको हम ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। ब्रैकेट सीरीज, जो इंफ्रारेड यानी फार इंफ्रारेड, यहाँ नियर हो जाएगा, यहाँ फार हो जाएगा, फार इंफ्रारेड। वहीं जो पी फंड पे आएगी, यानी कि पी फंड पे आएगी, पी फंड पे आएगी, जो इन्फिनिटी से या 6 या फिर हम्फ्री से आएगी, तो उसे हम कहेंगे इंफ्रारेड ही कहेंगे। इंफ्रारेड ही आती है। हमारे जानने का, हमें ये जो सेकंड नंबर ऑफ सेल है उस पे आती है, जो बामर सीरीज की जो लाइंस आती है, स्पेक्ट्रल लाइंस, वो आती है, वो विजिबल रेज होती हैं। उसी को हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग जो देख सकता है, ठीक है। यह जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हो सकता है वो सेकंड हो सकता है थर्ड के रिस्पेक्ट में या फिर इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद जो फर्स्ट का है, जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है, वो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है रिस्पेक्ट में। उसके बाद जो थर्ड ग्राउंड स्टेट है वो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है रिस्पेक्ट में। वैसे ही जो प्रीफंड वाला है, फिफ्थ सेल, उसके वो ग्राउंड स्टेट हो सकता है किसके रिस्पेक्ट में, 6 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये समझ में आ गया स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल, हाइड्रोजन का जो नंबर होता है 1, एक इलेक्ट्रॉन की बात होती है, जो बोहर के अकॉर्डिंग है। बोहर ने ये दिया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही की बात होगी, एक से नहीं ज्यादा, एक से नहीं कम। जो हीलियम हाइड्रोजन की बात होती है, या फिर He+, ठीक है, या फिर Li, ठीक है, +3, ऐसे होती है ATC। इसकी हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा समझ में आ गया आपको। और कुछ देख लेता हूँ और कुछ समझाने लायक हो तो।
और एक एनर्जी, एक है कॉन्सेप्ट एनर्जी का। जो आपका लाइन यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, जितना दूरी से ट्रेवल करेगा उसे हम मैक्सिमम एनर्जी कहते हैं। मैक्स एनर्जी रहेगा। दूरी से मतलब जितना नंबर ऑफ सेल दूर पे रहेगा उतना ही मैक्सिमम एनर्जी रहेगा। मैक्सिमम एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। इसको याद रख लीजिए, रट लीजिए। जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा उतना ही कम लैम्डा रहेगा, उतना ही कम वेवलेंथ रहेगा। वहीं जो जितना मिनिमम एनर्जी रहेगा उतना ही उसका लैम्डा जो है वह ज़्यादा रहेगा। मिनिमम एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, मिनिमम एनर्जी रहेगा जितना ही उतना ही ज़्यादा, मिनिमम एनर्जी उतना ही ज़्यादा रहेगा लैम्डा। एनर्जी मिनिमम उतना ही ज़्यादा लैम्डा। एनर्जी को घटाएंगे तो लैम्डा ज़्यादा हो जाएगा, और एनर्जी को बढ़ाएंगे तो लैम्डा जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगा। एक फॉर्मूला है 1/लैम्डा इक्वल्स R1/N1² माइनस N2²। यह जो N2 है वो एक्साइटेड स्टेट है, और जो ये है ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट है। ये जो R है वो है रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। ये जो लैम्डा है ये है वेवलेंथ। वेवलेंथ को काउंट करने के लिए 1/R कर देंगे, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है एंगस्ट्रॉम में। 1/R की वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम में 912 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम 911.5 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू होती है 1/R की। 1/R अगर लैम्डा निकालना है, वहीं जब वेव नंबर निकालना है यानी 1/लैम्डा, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये निकालना है तो हम जैसे वैल्यू है वैसे ही छोड़ देंगे, ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन का रिस्पेक्ट में क्या होता है, स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस। हमारा आज का टॉपिक बस इतना ही था। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये क्लास 11 का टॉपिक था, वैसे ही क्लास 11th 9th 10th 8th नर्सरी से लेके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन छोड़ो रख दो। तो 11th 10th 9th के जो टॉपिक्स है वो आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे। टिल देन थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।